माननीय सांसद मिश्रा जी, इस अवसर पर कोल प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रोतेल जी, डॉक्टर साहब के पास में हिमाद्री जी इधर है ना, हिमाद्री जी नहीं आई, मनीषा सिंह जी आई, हमारी माननीय विधायक जय सिंह नगर, और अभी जितना अच्छे ढंग से शरद जी ने भाषण दिया है, जोरदार अभिनंदन। क्या आनंद के साथ बोल रहा शरद, ऐसा लग रहा है तुम ही बोलते रहो, बहुत अच्छा लग रहा। और गाना वाना भी क्या बढ़िया गाया, कविता कर दी आपने, वो दौर में पहुंचाया कि इसका आनंद ही अलग है। माननीय वरिष्ठ नेता, माननीय विधायक जैतपुर जय सिंह मरावी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे श्रीमती आशा मुकेश घोटिया जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर राम खिलावन कोल कहाँ है, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्रीमती अमिता चपरा जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्रीमती प्रभा मिश्रा अध्यक्ष जिला पंचायत शहडोल, श्रीमती नीता कोल अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा, और नाम तो बहुत सारे, लेकिन जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का एक बार कर दें आप। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए क्या बिल्कुल मेला लगा है, इधर से लगा के उधर तक, ऐसा लग रहा है कुंभ मेला यहीं आ गया। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, जय जवाहर। हमारे लिए आज का दिन रत्नगर्भा, गैस, कोल, जाने क्या क्या परमात्मा ने जमीन के अंदर भी दिया, और जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना। और इसी शहडोल के इस सौंदर्यीकरण के साथ ऐसा लगता है कि विंध्य क्षेत्र का मुकुट में जड़ा हुआ हीरा है यह हीरा। दोनों हाथ जोड़ के पुनः आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। क्या जोरदार हमारे यहाँ का वातावरण है। शहडोल की धरा पर विराजे विराटेश्वर भोलेनाथ। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, लेकिन विराटेश्वर महादेव और कंकाली माता की रत्नगर्भा धरती, और शहडोल के वो सींचने वाली सोन, जोहिला, मूडना नदियों को भी प्रणाम करता हूं। और आज तो भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, एक ऐसे नायक जिनके नाम से वो अंग्रेज जिनका कभी सूर्यास्त नहीं होता पूरी दुनिया में राज था, अगर वो किसी से घबराते थे तो वह हमारे भगवान बिरसा मुंडा से क्या घबराते थे, हवा निकल जाती थी। ऐसे महान नायक को उनकी पुण्यतिथि है आज। मैं आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके। उन्होंने इस रहस्य को हमारे बीच पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया कि आदिवासी समाज के जो नायक हैं, महानायक हैं, पूरा देश उनको स्मरण करना चाहिए। आजादी के पहले 1857 के समर के भी पहले ये आदिवासी जनजाति समाज के माध्यम से जो संघर्ष किया है, मैं माननीय विधायक प्रयागराज कोल साहब का भी अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, माफ करना हमारे मेहमान है, आपका मेरी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। आज तो हमारा कोल समाज का भी बड़ा सम्मेलन मान करके हमने प्रदेश भर के लोग बुलाए, यहाँ से लेके वहां तक, और जब इतने बड़े समाज को इकट्ठा किया है तो हमारे उस अतीत के धरती आबा जो आंदोलन के रूप में माननीय भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो इकट्ठा किया था, जिस आधार पर उल गुलान आंदोलन 1895 में स्टार्ट किया
और उसके पहले 1831 और 32 में भी हमारे अपने इसी कोल समाज के द्वारा जिस प्रकार से संघर्ष प्रारंभ किया, मैं मान के चलता हूं सबको स्मरण करूं, लेकिन उसके पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मिनी ब्राजील की टीम विजारपुर को भी प्रणाम करता हूं, जोरदार बधाई देता हूं बच्चों को। और क्या फुटबॉल की टीम है बच्चों की, क्या धूमधाम से खेलते हैं। मैं आपकी यहाँ विचारपुर की सभी कितनी टीम है वहां पे सराज, कितनी टीम है फुटबॉल की? 16-17 नेशनल भी खेले। सभी टीम को आप बराबरी से मैं 10 लाख देने की घोषणा करता हूं, सबको बांट देना आपकी टीम के लोगों को। हमारे बच्चे खेले, बड़े और आगे बढ़े, दुनिया में नाम कमाए। ये हमारे अपने आदिवासी अंचल के भले ही होंगे, लेकिन इनके बुलंद इरादे हिमालय की चोटी को भी पीछे छोड़ते, ये हमारे लिए आनंद की बात है। आज यहाँ ये हमारे आदिवासी वाद्य यंत्र वाले भी लोग, कितनी टीम है यहाँ पे? माननीय कलेक्टर बताना जरा, मुझे यहाँ भी मिठाई देखे, उधर भी धूमधाम से गाते बजाते दिख रहे हैं। 9 टीम है, प्रत्येक टीम को, इनको भी प्रत्येक टीम के मेंबर को 5-5 हजार रुपया सभी बच्चों को, सभी खिलाड़ियों को भी देना चाहिए। ये जो हमारे बजाने वाले टीम के लोग हैं, इनके सबके लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से आज जब हम अपना कुंभ की बात कर रहे हैं, तो कुंभ की बात में संकोच किस बात का? हम तो अपने इस क्षेत्र में जब माता सबरी को याद कर रहे हैं, अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हो। कोल समाज का इतिहास माता सबरी से जुड़ता है। वैसे हर काल, हर युग में, हर समय अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपनी गंभीरता के लिए अगर कोई समाज जाना जाता है तो वो कोल समाज है, हमें गर्व के साथ कहना चाहिए। इतनी अच्छी बात कही विधायक शरद कोल जी ने। हमारी मेहनत की मजदूरी के लिए भी हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद, अगर हम मेहनत के बाद भी अपना परिश्रम की पारिश्रमिक मांगने जाते हैं, मेहनत की मजदूरी मांगने जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी मजदूरी दे दो, और कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकता, ये केवल कोल समाज ही गौरव से कह सकता है कि हाँ, अगर आप मजदूरी दे रहे हो तो अच्छी बात है, और आप नहीं दे रहे हो तो भी आपके बाल बच्चे सुख से रहे, कोई बात नहीं। ये उदारता कोई रख सकता है क्या? ये केवल हमारा कोल समाज रख सकता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सबरी माता का वो गौरवशाली इतिहास, क्या सबरी माता ने भगवान राम को अपनी साधना से, भक्ति से प्रभावित किया, और भक्त भी जब अपने रस में डूब जाए तो भगवान श्री राम ने भी इतिहास बनाया था। हमारे लिए इसी बात की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे के साथ लेकर के। माता सबरी भी कितनी भोली भाली, कोई ऐसा भोला मिलेगा क्या? अपने बच्चे को भी कोई बोर खिलाए तो सोचता है कि मैं झूठा करूं कि नहीं करूं, लेकिन भगवान राम के लिए भी मां ने अपने बच्चे से बढ़कर प्रेम के लिए अपने देर चख कर देखे, झूठे करके देखे कि ये इनके खाने लायक है कि नहीं। और भगवान भी देखो क्या भोले भंडारी, बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम के मन में रोम रोम में हमारे आदिवासी, वनवासी, जंगलवासी, ये जो राम राज्य आया है, ये राम राज्य ऐसे नहीं आया। इस राम राज्य के आने की नींव में हमको मालूम है निषाद राज,
हमारी माता सबरी, बोलो सबरी मैया की। इन सबका प्रेम अंदर तक है, ये प्रेम का प्रकटीकरण है। भगवान भी झूठे में ऐसे माँ के हाथ से खाते रहे जैसे अपनी सगी माँ किसी बच्चे पे प्यार लुटाती है, प्रेम लुटाती है। जोरदार अभिनंदन करें सबरी मैया को। और आज का समय तो और आनंद का है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सरकार चलाने के 11 साल पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। सभी वर्गों को साथ लेकर के जिस प्रकार से माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई है, कौन सा क्षेत्र छोड़ा, सारे क्षेत्रों को लेकर के सभी लोगों से प्रेम करते हुए जिन्होंने अपनी सरकार में, सरकार के माध्यम से सरकार का दुनिया में मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। अरे हम कभी सोचते थे आदिवासी अंचल के लोगों के लिए जो कच्चे मकान हैं उनके लिए कभी कोई पैसा देगा? कभी नहीं सोच सकते थे। घर की छत पीढ़ियां गुजर गई, आजादी के बाद भी कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं था। आए नरबहादुर नरेंद्र मोदी, गरीबों के मसीहा, उन्होंने हमारे शहरी और गरीब लोगों की पक्की छत का सपना देखा और 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हमारे लोगों के लिए दिए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और अभी भी जिनके बचे, चिंता मत करना, सर्वे हो रहा है। जिन जिन भी भाई बहन के मकान कच्चे हैं दोबारा सर्वे में नाम लिखाना और उनको पक्के मकान देने का काम फिर किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। फिर वापस कोटा आ रहा है, गरीब आदमी का पक्का मकान बन जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती। जीवन में अपनी खुद की छत, बच्चों को निःशुल्क पढ़ने के लिए स्कूल, किताब कापी, आने जाने के लिए साइकिल, कपड़े, यूनिफॉर्म और आगे बढ़े। मैं आज घोषणा भी करता हूं, हमारे सभी छात्रावासों में जितने भी 10 संभाग के हमारे आदिवासी अंचल है, प्रत्येक जगह छात्रावास बना करके आदिवासी भाई बहन के बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, आगे बढ़ाना सरकार की जवाबदारी रहेगी, सरकार के माध्यम से करेंगे। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, जो मर्जी आज बने, कलेक्टर बने, एसपी बने। हमारे बीच में उनको कोई कोचिंग की जरूरत भी रहेगी तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के माध्यम से पूरा पैसा आपको दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का इस बड़े निर्णय के साथ। मध्य प्रदेश सरकार, माननीय विजय शाह जी आप मंत्री हैं, सारी दूर छात्रावास बनाना, हमारे संभाग के अंदर ये सारे प्रबंधन करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं इसके लिए अपने शहडोल संभागीय मुख्यालय के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र भी बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। 100 सीटर छात्रावास बालकों का, और देखते बालिकाओं के लिए माताएं बहनें कैसे ताली बजाती, जरा जोर से बजा के बताना। 100 सीटर हमारी बालिकाओं के लिए भी बनाने की घोषणा करता हूं। इसमें एक छात्रावास लगभग 24 करोड़ का बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें। उसमें सारी सुविधाएं देने वाली है भविष्य में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। इससे बड़ी सौगात क्या होगी। मैं आज यहाँ जब आपसे बात कर रहा हूँ तो अपनी सरकार, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने अभी 4-5 दिन पहले ही राजा भभूत सिंह के लिए, उनका भी संबंध खवासी समाज से भी आता है, कोल समाज से भी आता है। हमने सम्मान के आधार पर राजा भभूत सिंह
जिसने 1857 के युद्ध के बाद भी पचमढ़ी से अपनी लड़ाई प्रारंभ की और अंग्रेजों को 2.5-3 साल तक अपने बलबूते पर एक जवान और अंग्रेजों की विशाल फौज 2 साल 3 साल छकाते हुए क्या गजब का युद्ध लिया। जोरदार अभिनंदन करो राजा भगत सिंह की। हमारे समाज का मान बढ़ाने वाले ये सारे महापुरुष, इसलिए हमने कहा हमारी कैबिनेट राजा भगत सिंह के नाम पे होगी।